सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो अपना भाई लोग जंतर मंतर पर और दिल्ली में आकर जो OROP 2 और OROP 1 डिसेबिलिटी पिंचन फैमिली पिंचन इसी को लेकर जो बहुत दिन से आवाज उठा रहे जंतर मंतर पर, लेकिन सरकार तक पहुंच रहे, लेकिन सरकार उनको सुनाई नहीं दिए। वो जैसा वैसा ही घूम रहे। अभी तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा जो सैनिकों का प्रॉब्लम लेकर उसका ऊपर चर्चा ही नहीं किया है। ये कब करेंगे? और वो एमएसपी के बारे में भी बहुत दिन से जो कोर्ट में केस चल रहे उसी का भी कोई भी फैसला नहीं आ रहे। और अभी कल भी एक मीटिंग हुआ था, 9 तारीख को दिल्ली में एक मीटिंग भी हुआ था, 20 फरवरी की भी एक मीटिंग हुआ था, लेकिन सरकार इसका बारे में कुछ भी चर्चा नहीं कर रहे। सैनिकों का प्रॉब्लम दूर नहीं करेंगे। कब करेंगे? जो अपना भाई लोग जो CHL ग्लेशियर में बैठा हुआ है, उन लोग देखभाल से उधर बैठा हुआ है जो बॉर्डर पर, लेकिन इधर क्या है, विसंगति को ऊपर विसंगति है। जो OROP 2 का भी उसी में भी क्या हो गया, पूरा एक ही सर्विस एक ही रैंक होने से भी बेसिक में अंतर आ गया और भी जो बेनिफिट मिलना था वो नहीं मिला है। जो उसका बाद क्या है, जो डिसेबिलिटी पेंशन में भी प्रॉब्लम है, उसका बाद जो फैमिली पेंशनर का भी प्रॉब्लम है, MSP का भी प्रॉब्लम है। सभी भी देखो, किसी में भी जाने दो, कोई भी पे कमीशन में जाने दो, किसी में भी जाने के बाद भी प्रॉब्लम को ऊपर प्रॉब्लम ही आ रहे। जो अपना भाई लोग इतना तकलीफ से उधर बैठा हुआ है जो ग्लेशियर में, उनको देखकर तो भी सरकार इसका ऊपर कुछ चर्चा करना बहुत जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी, मैं दिगेंद्र कुमार महावीर चक्कर विजेता अनुरोध करता हूं, मोदी जी MSP बराबर दो हमारे को, पूरी MSP बराबर मिलनी चाहिए, डिसेबिलिटी बराबर मिलनी चाहिए। आपने खुद ने कहा था गाजियाबाद में कि सबसे पहले आगे सिपाही लड़ता है, फिर लहस नायक लड़ता है, फिर नायक लड़ता है, हौलदार लड़ता है, सूबेदार लड़ता है, उसके बाद आज गहरी नींद में क्यों सो रहे हो आप? में उन्होंने लिखा कि जो अधिकारी है उनको 1 रैंक 1 पेंशन मिलना ही नहीं चाहिए, उसके वो लाइबल ही नहीं है, क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्स ये अगर अधिकारी 58 साल में आते हैं तो पैरामिलिट्री फोर्स को मिलना चाहिए। तो इसलिए हमने वो भी मुद्दा रखा कि ORP के अफसरों का हक ही नहीं है, जबकि हमने उसमें गलती हमारी जैसे जवानों की भी है कि जो हम उस टाइम जनरल सदीक के साथ दिया और उन्होंने आगे सरकार के साथ केवल अधिकारियों के बेनिफिट के लिए जो भी आप देख रहे हो उनको जबकि उनको 1 रैंक 1 पेंशन मिलना ही नहीं चाहिए, जवानों को मिलना चाहिए। जवानों का जो कम सर्विस वाले हैं, प्री मैचर वाले। फरवरी 20 तारीख भी एक धरना चला था जंतर मंतर पर, जो इसी को जो प्रॉब्लम लेकर, जो OROP 1 हो, 2 हो और 3 हो, उसके बाद जो MSP हो, उसके बाद डिसेबिलिटी पेंशन फैमिली पेंशन, ये सबको लेकर ही उधर चला हुआ है। और कल भी एक मीटिंग चला हुआ है जो अपना सैनिकों का तरफ से में आया है कि लोकतंत्र में जो भी हथियार दिए गए हैं, जो भी अस्त्र दिए गए हैं लड़ाई लड़ने का अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपनी मांगों के समर्थन में, उसमें संघर्ष में एक ठहराव सा गया है। तो उस ठहराव को कैसे दूर किया जाए, क्या हमारी स्ट्रेटजी हो, क्या आगे का प्लान हो, कैसे आगे बढ़ें, इस सब पे चर्चा कर एक निर्णय पे पहुंचा जाए और आगे की कार्रवाई किया जाए। फिर एक बार अपील कर रहा हूं सभी इस देश के पूर्व सैनिकों के कि कृपया 9 मार्च 2025 को राजेंद्र भवन, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, ITO नई दिल्ली पहुंचने का। जो अधिकारी है उनको 1 रैंक 1 पेंशन मिलना ही नहीं चाहिए, उसके वो लाइबल ही नहीं है, क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्स ये अगर अधिकारी 58 साल में आते हैं तो पैरामिलिट्री फोर्स को मिलना चाहिए। तो इसलिए हमने वो भी मुद्दा रखा कि ORP के अफसरों का हक ही नहीं है, जबकि हमने उसमें गलती हमारी जैसे जवानों की भी है कि जो हम उस टाइम जनरल सदीक के साथ दिया और उन्होंने आगे सरकार के साथ केवल अधिकारियों के बेनिफिट के लिए जो भी आप देख रहे हो उनको जबकि उनको 1 रैंक 1 पेंशन मिलना ही नहीं चाहिए, जवानों को मिलना चाहिए। जवानों का जो कम सर्विस वाले हैं, प्री मैचर वाले,
पहले तो 14 से पहले वालों को दिया पहली वन रैंक वन पेंशन में, लेकिन अभी कैसे क्या हो गया? Because that soldier voluntarily walks through the hail of bullets. And that is what till the time you have agreed and understood and you give him some kind of a compensation. It's not a compensation. It is the national the recognition of the nation towards the sacrifice of the soldier which is ready to do from day one. That his family will be taken care of when he walks into that hail of bullets. वो burden नहीं है to think कि मेरे बाद क्या होगा. वो भी है, and when he's alive also to keep him motivated. माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी की मैं दिगेंद्र कुमार महावीर चक्कर विजेता अनुरोध करता हूं, मोदी जी एमएसपी बराबर दो हमारे को, पूरी एमएसपी बराबर मिलनी चाहिए, डिसेबिलिटी बराबर मिलनी चाहिए। आपने खुद ने कहा था गाजियाबाद में कि सबसे पहले आगे सिपाही लड़ता है, फिर लहस नायक लड़ता है, फिर नायक लड़ता है, हौलदार लड़ता है, सूबेदार लड़ता है। उसके बाद आज गहरी नींद में क्यों सो रहे हो आप? कुंभकर्ण की नींद में क्यों सो रहे हो? हम वो फौजी है जो अटके हुए काम को तोड़ सकते हैं, दुश्मन की गर्दन काट करके उसमें झंडा काट सकते हैं। तो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों? हम चाहते हैं कि हमारी एमएसपी पूरी दी जाए, हमारी डिसेबिलिटी पेंशन बराबर दी जाए, क्योंकि एक हाथ अफसर का करता है उतना ही दर्द होता है मोदी जी, और उतना ही सिपाही का होता है। लेकिन हाथ में फर्क क्यों? वो अगर कर्नल की रैंक ले रहा तो कर्नल की पेंशन दी जाती है, लेकिन बैटल कैजुअल्टी एक सिपाही को 18,000 रुपए। किसी भी नतीजे पर हमारा वो धरना नहीं पहुंचा, क्योंकि बीच में इलेक्शन आने की वजह से हमारे को वो धरना जो पोस्टपोन करना पड़ा। और कई तरह के जो भी उतराव चढ़ाव आए उस अंदोलन के दौरान, कई विच सरकारी एजेंसियां भी आईयां, कई विच सरकारी बंदे जां किद्दां भी उन्होंने कोशिश की कि इस संघर्ष नूं जिहड़ा वा अलग थलग करन दी, लेकिन वो ड्यू टू चोण जाब्ता लगन दे नाल सानूं जिहड़ा धरना पोस्टपोन करना पड़ा। और कंटिन्यू धरना प्रदर्शन की जिहड़ी सहमति मिली सी पूरे देश की जेसीओ जवान संस्था वालों, अभी भी आज की जो मीटिंग है इसमें भी हम जितने भी हमारे जथेबंदियां आई हैं हरियाणा से, उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से, कुछ लोग चल गए ने, वैसे उन्होंने ट्रेन वगैरह ने, जितने भी अहुदेदार आए आ उन्होंने सानू साबका सैनिक संघर्ष कमेटी नूं असीं अपील की थी कि कोई भी संस्था आगे लगो, अभी भी आगे लगो, अभी हम रिटन में एफिडेविट लिख के देने को तैयार हैं। तो लेकिन जितनी भी जथेबंदियां के अहुदेदार आए आ उन्होंने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऊपर ही विश्वास जताया है। हम उनका इसलिए हमारे समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो संस्था नहीं भी आई हैं, अगे जो भी प्रोग्राम सहमति से लिखा जाएगा वो जल्दी ही आप तुहानूं दस दिता जाएगा। जल्दी एक महीने के विच कोई बहुत बड़ा एक्शन करेंगे। पहले स्टेट वाइज हम एक्शन करेंगे, उसके बाद नेशनल लेवल पे दूजियां जथेबंदियां की सहमति के नाल अगला प्रोग्राम जिहड़ा। बातें क्या कुछ रखी हैं आप लोगों ने अपने मेमोरेंडम में? मुख्य बातें तो मैडम यही है कि जो ORP ਦੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ शहीद जिद्दां कि हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बताया है अपने भाषण ਦੇ ਵਿੱਚ कि सब तो ज्यादा जिहड़ा नुकसान है हमारे जिहड़े शहीद परिवार है, जो शहीद होते हैं, जितने भी कारगिल में यंग एज में शहीद हुए हैं, 2, 4, 5 साल तक, 10 साल की सर्विस तक जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी पेंशन में एक पैसा भी बढ़ोतरी नहीं हुई। रिजर्विस्ट की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई, JCO की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई, जो 14 से पहले आए हुए हैं वो अभी भी उनकी जो है कोई एक पैसा नहीं बढ़ा। उसके बाद रिजर्विस्ट में नहीं हुई। जो हमारे विडो बहना ने जो लिबरलाइज फैमिली पेंशन ले रहे शहीद परिवार, उनकी पेंशन भी नहीं हुई। लेकिन ये जो सरकार ने दिया है पैसा, मानते हैं सरकार ने जो फंड अलॉट किए उसकी बंदरवाट हुई है, इसलिए हमारे जेसीओ जवानों के बीच में बहुत रोष है। अभी दोबारा से हम संघर्ष कमेटी के ऊपर जितनी भी जथेबंदियां ने दे दिया उन्होंने विश्वास जताया और हमारे को आगे चलने की जो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। वन रैंक वन पेंशन कितनी बार अब तक मेमोरेंडम दे चुके हैं? वन रैंक वन पेंशन तो 15 से 14 से चल रहा है, जब जनरल संदीप यूनाइटेड फ्रंट में जहां बैठे थे। लेकिन उस टाइम हम अधिकारियों के ऊपर विश्वास किया, ज्यादा संख्या उनके पीछे थी, हम लाखों की संख्या में, और उन्होंने अधिकारियों ने हमारे साथ विश्वासघात किया। जबकि उस टाइम हमारी जवानों की यूनियन भी अलग बैठी थी, लेकिन ज्यादातर जो जवान है वो अधिकारियों के पीछे था। अभी ये हमने निर्णय लिया कि अभी जो भी हमने संघर्ष करना है अपनी हकी मंगा वास्ते आप अपने बलबूते तो करना चाहिए। जो है अधिकारियों के साथ उन्होंने हमारा पहले से शोषण किया है, चाहे इंडियन नेशनल लीग हो, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो, जिन्हें भी संघर्ष हुए अधिकारियों की रहनुमाई के हेतु हुए। अभी आगे से हम जेसीओ जवाना की संस्था जो
उनको उनका साथ लेके हम सरकार तक आज मैमोरेंडम पहुंचाया है। उसके बाद अगला प्रोग्राम था मैं पहले बताया जल्दी ही जड़ा ORP 3 की बात हो रही है। बहुत सारे आरोप सरकार पर लग रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे चीजों को एक्सक्लूड कर दिया, जवानों को एक्सक्लूड कर दिया। वो चाहे प्री मैच्योर रिटायरमेंट वाली बात हो, बहुत सारी ऐसी है कि जवानों की संख्या कम होती जा रही है, या जो आपके जो ORP जो रेंज था जितना कवर करता था उससे वो कम होता जा रहा है। और इसमें अफसरों के साथ ऐसा नहीं है।